हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बजना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल चुपते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। कविवर शिव मंगल सिंह सुमन की कविता जो बचपन में कभी पढ़ी थी, आज मुझे याद हो आई। याद क्यों आई, इसके लिए ये वीडियो देखिए, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आकुल उड़ान में विघ्न डालने वाले, धर्म के नाम पर विघ्न डालने वाले किस प्रकार नई पीढ़ी को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं धर्म के नाम पर। तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। क्यों करोगे क्योंकि सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उससे काम में सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, जाके बंद करवा दीजिए। दुकान में कपड़े मिलते हैं, बंद करवा दीजिए। मैं कहना छोड़ दूंगी, मैं पीना छोड़ दूंगी। आप बिना छोड़ दो, मिलती है शराब भी है, पी लोगी? नहीं, आप ये जॉब करती हूँ। नहीं, अगर आपको बंद करवाना है तो सारी चीजें बंद करवाइए। ये बंद करवा के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बंद करवा के आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोलने खत्म हो गई, कर लो। But sir, you can't break someone's passion कल्चर or को खराब मत like करो। this. This is not the culture we are talking मेरी बात about. तो मत एक्सक्यूज मत करो। Sir, मैं excuse नहीं मैं कर आपसे लग बोल रहा हूँ, एक्सक्यूज मत करो। मैं बहुत छोटी हूँ, सर, बहुत छोटी हो। दिस इज नॉट आवर कल्चर। ये हमारी संस्कृति नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। जिस कपड़ों का हमारे परमिशन के बिना रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं भी आपको मीडिया इधर मीडिया नो सर, इधर मीडिया ये पब्लिक हमारा कल्चर ऐसा लगे तो आप शॉप्स पे, जितनी शॉप्स में कपड़े बिक रहे हैं, आप प्लीज ब्लॉक करा दो। कुछ भी मुझे कुछ मत बोलो। तो आप भी हमें कुछ मत बोलो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। मैं नहीं करने दूंगा। Why? आप अपने घर में करो। So sorry सर, हम आपके कंसेंट के बिना नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूँ अपने घर में करोगी। So sorry, so sorry, you are no one telling me. You are no one telling me this. आप यहाँ बैठे You रहो। are no आप यहाँ one. बैठे रहो। Who are you? आप यहाँ बैठे Who रहो। are you? वो पब्लिक बता देगी। Okay sir. आप यहाँ बैठे रहो। Who am I? आप यहाँ बैठे रहो। That way I आप want यहाँ you. बैठे रहो। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ बैठे रहो। That's what. मैं शो रुकवा दूंगा, आप यहाँ बैठे Okay, रहो। just do whatever you want. बस भैया शो बंद कर दो अपनी। मैंने मुझे और मैं बैठ जाऊँ। मेरे उत्तराखंड की सभ्यता आप लोग खराब कर रहे हो। उत्तराखंड से जो लड़कियां भाग रही है वो आपसे इंस्पायर होकर भाग रही है। उत्तराखंड में एक एयरपोर्ट है, देहरादून एयरपोर्ट, सारी एयरपोर्ट स्कर्ट्स में घूमती है। आप वो बंद करवा दो, मैं यहाँ पे कपड़े पहन के नहीं घूमूंगी। साड़ियाँ भी अलाउड है, साड़ियाँ भी अलाउड है। साड़ी अलाउड है? कौन सी एयर इंडिया का क्रू आता है? एयर इंडिया का फ्लाइट नहीं आता है यहाँ मैं तो पे। बहस करी फिर मैडम। तो आप क्यों कर रहे हो सर? आप क्यों कर रहे हो? मैं रुकवाने इनसे आया हूँ, आपको थोड़ी रुकवाना है। तो ठीक है, वो नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, रुकेगा। मैं सो आई एम द कंटेंट, वो मेरा फ्यूचर है, मेरा करियर है, मैं तो कंटेंट लूंगी। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आपने क्या पहनना है। मैं आपको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि आपने क्या पहनना है। आप ठीक मैं है नहीं सर। बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा। आप देखो भैया, स्मैक वगैरह ये जो चीजें चल रही है ये बंद करवाओ। वो जो कुछ कर रहे हैं जो स्मैक बंद करा रहे हैं वो स्मैक बंद करा रहे हैं। वो अपने नहीं सर, कहाँ हो रहे हैं? ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो शो हो रहा है ना सर, मेरी बात सुनिए, ये जो शो हो रहा है ना पेरेंट्स की परमिशन से हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि पेरेंट्स से नहीं पूछा गया है। और भैया ये अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना कुछ कमाने के लिए ना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स हैं, उस तो करो ही मत बेटे। फिक्रिया आप क्यों अरे नहीं कर मैडम, पाए? दारू बंद करना मेरा काम है। यू गाइस नहीं है, मैं सूट में जाती तो लड़की छेड़ी कौन रोकता है? तब भी हम लोग आते, तब ये नहीं। मैडम आप विदाउट परमिशन या यहाँ परमिशन ले रखी आपने? कैसी बात कर रहे हैं सर? विदाउट परमिशन चार्जर तो मैं कह रहा हूँ आपने इस कल्चर के क्यों बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम है उनके पेरेंट्स को पब्लिक आपको किस चीज मैंने अपने नजरिए को सुधारना है सर? मैं कह रहा हूँ अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हो आप विदाउट मूर्ति तक
You are making a video without consent of the girls. मैं कह रहा हूँ मैं कंटिन्यू नहीं होने दूंगा। मुझे आप कहना मत ऋषिकेश शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, ऋषिक और ईश से। इसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर ऋषि रंभे ने बड़ी तपस्या की थी, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने यहाँ पर ऋषिवर को दर्शन दिए थे। और तभी से ऋषिकेश, जब वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और अब उत्तराखंड का हिस्सा है, एक पावन नगरी के रूप में, तपोवन के रूप में प्रसिद्ध है, ख्याति प्राप्त है। माँ गंगा यहीं से बहती हैं, यहीं से निकलती हैं और आगे हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती हैं। इस ऋषिकेश में ये घटना हुई जिसका वीडियो आपने अभी देखा। घटना क्या थी इसे समझिए। ये गत सप्ताह की घटना है। हिंदू धर्म के कथित स्वयंभू ठेकेदारों, सनातन धर्म के कथित स्वयंभू ठेकेदारों, इस मुल्क की संस्कृति के नाम पर अपना धंधा चमकाने वालों ने ऋषिकेश में आयोजित हो रहे एक फैशन शो बाधित करने का काम किया। इस फैशन शो का ट्रायल चल रहा था और वहां पर लड़कियां इस फैशन शो के लिए तैयारियां कर रही थी। तभी ये महापुरुष लोग वहां पहुंच गए और इन्होंने इस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया। आप जानते हैं ये प्रयास क्यों किया? इन लोगों की नजर में ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है कि वेस्टर्न कपड़े पहनकर, पश्चिमी कपड़े पहनकर लड़कियां फैशन शो करें। बहुत हो हल्ला मचा। इन लोगों को लगा, इन कथित ठेकेदारों को, कि आयोजक और लड़कियां, नवयुवतियां डर जाएंगी। लेकिन जैसा आपने वीडियो में देखा, लड़कियां इनसे भिड़ गई और उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया। उन्होंने इन लोगों को बताया कि उनका ये अधिकार है, इसका संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल मजेदार बात क्या है, जो बहुत मजेदार होने के साथ साथ चिंतनीय बात है, जिस पर सबको सोचना चाहिए कि जो असली मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर इन कथित स्वयंभू ठेकेदारों को, धर्म के ठेकेदारों को, हिंदुत्व के ठेकेदारों को आवाज उठानी चाहिए, वहां पर ये खामोश रहते हैं। इसी उत्तराखंड में, हमारी देवभूमि में, कुछ अर्सा पहले एक अबोध बालिका जो एक रिजॉर्ट में काम करती थी, उसका मर्डर कर दिया जाता है। अंकिता भंडारी नाम की इस बालिका का मर्डर क्यों हुआ, ये पूरा देश जानता है। रिजॉर्ट का मालिक, जो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध एक वरिष्ठ नेता का पुत्र है, वो और दबाव डाल रहा था कि रिजॉर्ट में आने वाले कुछ वीआईपीज को स्पेशल सर्विस दी जाए। स्पेशल सर्विस क्या है ये आप समझते हैं। अंकिता ने मना किया तो उसका मर्डर कर दिया गया। पुलिस की जांच में बाद में खुलासा हुआ कि ये रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या एक भाजपा नेता का बेटा है। पहले मामले को दबाने का प्रयास हुआ, फिर अजीबोगरीब घटनाएं हुई। जो क्राइम सीन था उसको डिस्टर्ब किया, वहां रिजॉर्ट को डैमेज करने का प्रयास किया गया कि एविडेंसेस गायब हो जाए। और आज भी यह प्रश्न खड़ा है कि पुलकित आर्या और उसका साथी तो जेल में है, लेकिन जिस कथित वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को विशेष सेवाएं देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था, वो वीआईपी कौन है? नाना प्रकार की चर्चाएं सोशल मीडिया में बड़े लंबे समय से तैर रही हैं। बहुत बड़े एक राजनेता का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये राजनेता जो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनको विशेष सेवाएं देने के लिए अंकिता भंडारी को प्रेशराइज किया जा रहा था। बहरहाल मुद्दा ये कि तब ये कथित स्वयंभू ठेकेदार हिंदू धर्म के कहाँ थे? ये क्यों नहीं सड़कों में उतरे? इन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का उल्लंघन है? आपको ये नजर नहीं आए होंगे। आम जनता सड़कों में उतरी थी, हो हल्ला मचा था, तब कहीं जाकर बड़ा एक्शन पुलिस द्वारा लिया गया और पुलकित आर्या को और उसके साथी को जेल भेजा गया। दिल्ली का एक वाकया आपको बताता हूं। पिछले ही सप्ताह एक ऐसे ही हिंदू धर्म के नेता कह रहा हूं, जिनका नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, इनको अरेस्ट किया गया है। इनकी अरेस्टिंग क्यों हुई आप जानते हैं? इनकी अरेस्टिंग इसलिए हुई, ये जो शिक्षण संस्थान चलाते थे
वहां की 17 लड़कियों के साथ इन्होंने यौन शोषण का कारनामा कर दिखाया। पुलिस जांच में सामने आया है इन कथित बाबा जी, हिंदू धर्म के बाबा जी के पास प्रधानमंत्री कार्यालय का एक फर्जी पहचान पत्र था। इनके पास शिकागो यूनिवर्सिटी से एक फर्जी डॉक्टरेट की डिग्री थी, और तो और ये खुद को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताते थे, और प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी आईडी भी इनके पास था। सोशल मीडिया के इनके जब अकाउंट तलाशे गए तो ये लड़कियों को भद्दे कमेंट्स करते थे। यह इन्होंने पाकिस्तान की एक लड़की के साथ चैट की है, जिसमें सामने आया है अभद्र चैट है, जिसमें इन्होंने दावा किया कि ये अमेरिका के नागरिक हैं। ये वही बाबा हैं जिनसे आशीर्वाद लेने के लिए जनता भी जाती थी और बड़े लोग भी जाते थे। इन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, ये जेल में डाल दिए गए। मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, इनमें जरा सी भी शर्म होती तो इस बाबा के खिलाफ ऋषिकेश में भी धरना प्रदर्शन होता, पूरे देश में होता कि सनातन धर्म का अपमान हो रहा है इन ठग बाबाओं के कारण। लेकिन ऐसा ये नहीं करते हैं। इनको आपत्ति है उन बच्चियों के फैशन शो को लेकर, जो बच्चियां अपने भविष्य को तलाश रही है फैशन की दुनिया में, उसके खिलाफ ये चले जाते हैं। और आप समझिए ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ अरसे से जब से दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग सत्ता में आए हैं, इस प्रकार के कथित स्वयंभू ठेकेदार जो है हिंदू धर्म के, उनको ऐसा लगने लगा है कि सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, सत्ता उनकी है, इसलिए वे कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं। यहीं पर आपको याद रखना होगा आसाराम बापू। आसाराम बापू तो देश भर में पूजे जाते थे, बहुत बड़े संत बताए जाते थे आसाराम बापू, लेकिन एक बलात्कारी और ठग निकला। आसाराम बापू के समक्ष देश के बड़े बड़े राजनेता, शीर्ष राजनेता जाते थे, प्रणाम करते थे और आशीर्वाद लेते थे। वासुदेवाय इष्ट देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय आनंद देवाय आनंद देवाय। और जब इस आसाराम बापू के खिलाफ 2013 में इन्हीं की एक शिष्या ने मुकदमा दर्ज कराया कि इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया है, तो कमाल देखिए समाज का और इस देश का। आसाराम बापू के अनुयायी मैदान में उतर आए कि हमारे बापू तो भगवान है। ये तो न्यायपालिका थी और निष्पक्ष जांच थी कि आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा हो, वो इस समय जेल में है। लेकिन बड़ा दुख की बात है, उनके अनुयायी आज भी उनको भगवान मानते हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है? ये कौन सा सनातन धर्म है? हिंदुत्व एक दर्शन है जिसका दुरुपयोग इस प्रकार के ठग करते हैं आसाराम बापू और अन्य स्वामी, और इस प्रकार के कथित स्वयंभू ठेकेदार करते हैं। जनता को इन पर चेतना होगा इनसे, और जैसा ऋषिकेश में इन लड़कियों ने साहस दिखाया, इन कथित स्वयंभू ठेकेदारों को इनकी हैसियत बतानी पड़ेगी, इनकी औकात बतानी पड़ेगी। इनमें से एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको हिंदुत्व का जरा सा भी ज्ञान हो। बहरहाल डेरा सच्चा सौदा की याद की, इतना बड़ा गुंडा राम रहीम, जिस पर ना जाने कितनी लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगे, जिस पर एक पत्रकार का मर्डर करने के आरोप लगे, जो 2 मामले में आजीवन कारावास की सजा झेल रहा है, उसको हरियाणा की पुलिस, हरियाणा का प्रशासन बार बार पैरोल में रिहा करता है। 40 दिन का पैरोल, 50 दिन का पैरोल। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि डेरा सच्चा सौदा से जुड़े लोग आज भी राम रहीम को पूज रहे हैं, और राम रहीम के जो फॉलोअर्स हैं वे एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसलिए राम रहीम एक अपराधी, बलात्कारी, मर्डरर, वो इस समाज में आज भी पूज्य है। क्योंकि ऐसा इसलिए है, ये धर्म और राजनीति का नापाक गठबंधन है, और इस नापाक गठबंधन के चलते इस प्रकार के जो ठग हैं, हत्यारे हैं, मर्डरर्स हैं, बलात्कारी हैं, वो संत की छवि स्थापित करते हैं और राजनीति उनको संरक्षण देती है वोट बैंक की खातिर। दिल्ली से सटे हरियाणा का एक मामला है, 2006 में ये मामला सामने आया था। वहां पर एक सतलोक आश्रम, उसके जो महापुरुष थे, प्रमुख थे रामपाल, उनके पास भी हरियाणा के सारे राजनेता जाते थे, दिल्ली के राजनेता जाते थे, और बाद में पता चला कि वो हत्यारे निकले।
जब पुलिस ने उनको अरेस्ट करने का प्रयास किया तो उनके अनुयायी पुलिस के सामने आ गए, दंगा फसाद करने लगे। इस मामले में कम से कम 30 लोग शायद मारे गए थे, या मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला है कि कितने लोग पुलिस के साथ मुठभेड़ जब हल्ला मचा था तो मारे भी गए थे। जैसे आसाराम के केस में भी हुआ था, आसाराम के कई अनुयायी मारे गए कि हमारे भगवान को गिरफ्तार मत करो। ये फिर स्पष्ट करता है कि इस प्रकार के बाबा धर्म के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं और राजनीति और हमारे राजनेता उनको संरक्षण दे रहे हैं। आप इनमें एक पैटर्न देखिए, इसमें समानता को समझने का प्रयास कीजिए। वो समानता है, ये तथाकथित धर्मगुरु सत्ता और राजनीति के साथ गहरे जुड़े हैं, इनका गठबंधन है, बहुत गहरा गठबंधन है। ये जो मंत्री, नेता, विधायक, अधिकारी इन बाबाओं के पास जाते हैं, ये बाबा कोई धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, ये सनातन धर्म की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये ब्रोकर्स हैं, दलाल हैं सत्ता के। सत्ता इनको संरक्षण देती है और ये राजनेताओं को और सत्ता को संरक्षण देते हैं। और यही कारण है कि धर्म की ये अधोगति हमारे मुल्क में देखने को मिल रही है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या कोई अन्य धर्म हो। इनके बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जो इस प्रकार के नापाक राजनीति के साथ और अपराध के साथ नापाक गठबंधन करके अपना धंधा चमका रहे हैं। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की मौत पर ऐसे धर्म के ठेकेदारों की चुप्पी, दिल्ली के बाबा के अपराधों पर उनका मौन और ऋषिकेश की लड़कियों के विरोध पर उनका आक्रोश, ये यही बताता है कि हिंदुत्व के दर्शन के बारे में इस प्रकार के जो स्वयंभू ठेकेदार हैं उनको कुछ नहीं पता है। ये केवल कट्टर पंथ को प्रश्रय देकर, संरक्षण देकर अपनी दुकान चला रहे हैं। ऐसे में आपको याद रखना चाहिए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक अद्भुत पुस्तक है जो आपको, हमको, सबको पढ़नी चाहिए, जो भी स्वामी विवेकानंद के दर्शन को समझना चाहता है और हिंदुत्व की अवधारणा को समझना चाहता है। ये पुस्तक नरेंद्र कोहली जी ने लिखी। इस पुस्तक का नाम है पूत अनोखा जायो। अद्भुत पुस्तक है। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे और उन्होंने हिंदुत्व के दर्शन का पूरा डंका पश्चिमी देशों में बजाया था, उस समय जब शिकागो में कॉन्फ्रेंस हुई थी, धर्म संसद हुई थी, उसमें स्वामी जी ने क्या कहा था, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, उसे समझिए। ऋषिकेश की इस घटना के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास कीजिए। स्वामी जी ने कहा अपने भाषण में, ये भाषण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था और आज भी इस भाषण को याद किया जाता है। उन्होंने कहा, मुझे उस धर्म से संबंधित होने का गौरव प्राप्त है जिसने संसार को सहिष्णुता और सर्व स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम न केवल संसार में सबके प्रति सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं, वरन सारे धर्मों को सत्य मानते हैं। मैं आपको यह बताते हुए गर्व का अनुभव कर रहा हूं कि मेरा संबंध उस धर्म से है जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी के शब्द एक्सक्लूजन का अनुवाद ही नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने आगे कहा, सांप्रदायिकता, वर्तमान के संदर्भ में इसे समझिए। उन्होंने कहा, सांप्रदायिकता, धर्मांधता और उनकी भयंकर संतान कट्टरवादिता इस संसार पर बहुत राज्य कर चुकी है। उन्होंने पृथ्वी पर हिंसा का तांडव किया है, संसार पर रक्त की वर्षा की है, सभ्यताओं का नाश किया है और राष्ट्रों को हताशा के सागर में डुबोया है। ऋषिकेश में जो कुछ हुआ, और देश भर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जहां पर एक कथित स्वयंभू ठेकेदार किसी भी धर्म के हो, वो पहुंचते हैं और किसी भी प्रकार, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं या टॉक्स होते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के टॉक होते हैं, तो उनको यूनिवर्सिटीज में होने नहीं दिया जा रहा है इन दिनों। ये लोग ना तो हिंदुत्व के दर्शन को समझते हैं, ना स्वामी विवेकानंद के दर्शन को समझते हैं। इनका केवल उद्देश्य है अपनी घटिया राजनीति को चमकाना। इसलिए अब समय आ गया है कि समाज अपनी आंखों और कानों पर नियंत्रण करना सीखे, ताकि वह इन पाखंडी धर्म रक्षकों की छलावे को पहचान सके। धर्म की रक्षा दोस्तों तभी होगी जब वह सच के साथ खड़ा होगा, झूठ, भय और सत्ता की परछाई के साथ नहीं। यही वह सीख है जो ऋषिकेश की गंगा हर समय बहते हुए हमसे कहती है, और आज उसी गंगा की पुकार है कि धर्म, राजनीति और पाखंड के बीच इंसानियत को पहचाना जाए। और मैं विशेषकर हिंदू धर्म को मानने वालों से कहना चाहता हूं, जो हिंदुत्व का पाठ उनको पढ़ाया जा रहा है
वो संकीर्ण है और कट्टरपंथ की ओर धकेलता है। हमें और आपको इस कट्टरपंथ और संकीर्णता से बचना होगा ताकि हम हिंदुत्व के दर्शन को सही अर्थों में समझ सकें।